हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि थोड़ा सा हट कर है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और जो इन्होंने इतने दिन से छुपा कर रखी हैं वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ ये बताने से पहले रिक्वेस्ट तो करना बनता है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद एक कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे कंट्रोवर्सी के किंग, नहीं लप्पू नहीं, अरे ये क्या है किंग झंगोरा, हमारे कंट्रोवर्सी के किंग अरमान मलिक और उनकी तीसरी पत्नी के बारे में। अब लोग कुछ लोग बोलेंगे तीसरी पत्नी डाउट था। जी हाँ, बिल्कुल डाउट था, लेकिन क्या जो हरकतें हो रही थी वो पत्नी वाली नहीं थी? क्या जो चीजें वो कर रहे थे वो कोई अपनी पत्नी के साथ नहीं करता? क्या वो तीनों को समान पत्नी की तरह अधिकार नहीं दे रहे थे? इस पे कोई डाउट है आप लोग को? तो अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हो रहा था, मैं बताती हूँ। हालांकि बवाल तो बहुत बहुत मचा है। लक्ष्य ने खुद भी अपना क्लियर किया है, यहाँ तक कि स्टोरी भी लगाई है कि मुझे उनकी तीसरी पत्नी कहना बंद करो। और ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें रोटेट की हैं कि उनका बॉयफ्रेंड है, उनसे उनकी शादी भी होने वाली है और उनका लाइफ काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। तो भाई जब ये सब कर रहे थे आप लोग तब होश नहीं आया था? मतलब जैसे इनकी दो बेबियां हैं, हम सबको पता है, जो एकदम परमानेंट वाली हैं। जब उनके लिए घर में कोई गिफ्ट आता था, जैसे कि इनको बताया गया था कि घर में आई थी बच्चों को संभालने के लिए या टेक केयर करने के लिए इनको लाया गया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया भी था, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चे इनसे काफ़ी घुल मिल गए थे। लेकिन उसी बीच जब अरमान मलिक कोई चीज़ लाते थे तो सेम जैसे इनकी पत्नियां पहनती सेम टू सेम लक्ष्य के लिए भी आता है। क्या ऐसा होता है? कोई पत्नी बर्दाश्त करेगी? पता नहीं कैसे पायल ने दूसरी को ही बर्दाश्त कर ली। आप सब सोचना कि आप पत्नी होने के तौर पे किसी और औरत और घर में जिसको आप अच्छी सैलरी दे रहे हो या फिर वैसे ही आपकी दोस्त यार ही आपकी बहन ही है, लेकिन आपके बराबरी का अगर ओहदा दिया जाए, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। सगी बहन के लिए नहीं कोई बर्दाश्त कर पाएगा। आपसे ज्यादा सम्मान इस फीलिंग में दिया जाए कि वो रिस्पेक्टिव है तो बर्दाश्त कर पाओगे, लेकिन एक पत्नी के उसमें, जबकि मेहंदी तक में उसके हाथ में संदीप लिखा था जो कि अरमान का ही नाम है, उसके इतना जानने के बाद भी कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? हालांकि इसको बाद में इन्होंने प्रैंक भी बताया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ उसमें। जब इनके घर से लक्ष्य गई थी तो पायल और कृतिका को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, अनफॉलो कर दिया था, लेकिन अरमान को नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर अरमान को भी कर दिया, फिर उनको फॉलो किया, फिर अनफॉलो किया। ये फॉलो अनफॉलो का गेम चलता रहा। फाइनली अभी फिर बीच में वापस भी आई थी। अब उनकी शादी किससे होने वाली इन्होंने रिवील नहीं किया, ये तो बता दिया है कि उनका एक बॉयफ्रेंड है। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हो? अब पहले तो पूरी पब्लिक को पागल बनाते हो, एक बार बोलते हो कि ये रियल है, फिर उसको प्रैंक बताओगे। तो आप लोग का हमेशा शादी का ही कंटेंट कह रहा होता है, 4 शादी। वैसे तीसरी पत्नी भी नहीं कह सकते इनकी हम इनको, क्योंकि ऑलरेडी इस बंदे की 3 पत्नियां हैं। जिसको ये बोलता है कि हमारी पहली पत्नी थी, हमारी बचपन में शादी हुई थी, भाई पत्नी तो वो भी थी। तो इनकी ऑलरेडी 3 पत्नियां हैं, तो ये तो चौथी हुई थी अगर ये थी तो। आप लोग को क्या कहना है? कितने सीधे हैं ये? मुझे तो सच बताऊं, लोग जी जी कहते, मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे पायल पहले तो थोड़ा बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों बिग बॉस के बाद उसकी भी काफ़ी कुछ ऐसे हरकतें सामने आई, मुझे अच्छी नहीं लगती है। इन लोगों के पास एक एक घर में एक एक छोटे से लेके बड़े बंदे तक का तो चैनल है, और उसके बाद ये लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी शादी को प्रमोट करते हैं कि एक बंदा इतनी शादियां कर सकता है। ये कैसा कंटेंट है? हमारे समाज के लिए क्या अच्छा कंटेंट है? हमारी यूथ क्या सीखेगी? कि आप कितनी भी शादियां करो, मौज करो, ऐसे आपस में अच्छे से रहेंगी लड़कियां, कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्या इनकी लाइफ में नहीं आती? अरे भाई इनका कंटेंट है तो ये शो ऑफ नहीं करते, हम देखते उतनी ही चीजें जितना हमको दिखाई जाती हैं।
ऑफ कैमरा इतना कुछ होता है इनकी लाइफ में, सब कुछ दिखता है, कितने झगड़े झंझट होते हैं इनकी लाइफ में दिखते हैं। आप अभी इनकी बहन को ही देख लो, सुनीता को, अब किस तरह से चीजें दिख रही हैं, उनके बेटे की हरकतें कैसी दिख रही हैं, इन लोग का अपने घर में किस तरह का रख रखाव रवैया है, आप सब समझ ही रहे हो। कभी अपने पति से इस तरह के झगड़े हो जाना, फिर उस तरह का बेटा वीडियो, अब पता नहीं वो बेटा तो कहती इन्होंने बेटा बनाया हुआ है, इनका वीडियो शूट वगैरह भी काफ़ी करता था, वो अभी भी करता है। तो इन लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी का ही खाते हैं, इसीलिए इनको कंट्रोवर्सी किंग कहा गया है। और इनको ही देखकर ये लप्पू भी बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस हुआ था, उसकी इच्छा यही थी। जो लोग बोल रहे हैं कि वो आके बोल रहा है कि ये प्लान कंट्रोवर्सी थी, फेक कंट्रोवर्सी थी, 30:70 का रेशियो था, उसकी इच्छा यही थी, वो करना यही चाहता था। वो अरमान मलिक 2.0 ही बनना चाहता था, बशर्ते वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि लप्पी उसको होने नहीं दी। उसके साथ फैमिली थी, कहीं ना कहीं जब फैमिली इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो था, और अरमान मलिक के आगे पीछे तो कोई था नहीं। तो और अच्छा खासा स्टेब्लिश भी था, जो ये बताते बहुत गरीब थे बहुत गरीब थे, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत गरीब होते ना तो पायल जो अब रोती, मम्मी पापा हमको मिलना है, जिस तरह से लग्जरी लाइफ की सब शौकीन है, बहुत गरीब होता ना तो वो इनके साथ अपना पूरा घर परिवार छोड़ के भागती ही ना। और एक पत्नी को रखते हुए दूसरी पत्नी का आना भी समझ लो कि वो भी इसी पैसे की लालच में थी। और ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इतनी अंडरस्टैंडिंग माँ बेटी में नहीं होती जितनी वो दोनों आपस में दिखाती हैं। तो बस दिखाती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। तो भाई मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या फिर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इस तरह के ट्रेंड्स को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। आप बताओ, क्या एक से ज़्यादा शादियाँ घर में या फिर समाज में अच्छा इन्फ्लुएंस कर रही हैं? होनी चाहिए। कैसे हम भूलते जा रहे हैं? जो बंदा अपना धर्म तक बदल लेता है, किस तरह का बंदा है, उसका क्या चीज़ निश्चित है? ना उसको धर्म से प्यार है, ना जाति से प्यार है, ना अपने बच्चे से प्यार है। मैं इसमें जातिवादिता नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो हमें भगवान ने दिया है उसकी कदर करो। मैं कहती हूँ कि अगर कोई हिंदू है उसका सौभाग्य है, कोई मुस्लिम है वो भी उसका सौभाग्य है। भगवान ने आपको जिस चीज़ से भी नवाजा है, जिस कुल में जिस गोत्र में जन्म दिया है, उसके लिए तो आप ईमानदार बनो। लेकिन इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, ना अपनी पत्नी के हुए, ना अपने माँ बाप के हुए। एक भाई है, पता नहीं उसको ये कितना सपोर्ट करते हैं, दिखाते तो कुछ और है पर पता नहीं होता क्या है। भाभी और इनका जो भतीजा इनके खिलाफ ही वीडियो बनाता रहता है। पत्नी अच्छी खासी प्रेम में इनके घर द्वार छोड़ के चली आई है, उसके साथ भी इन्होंने धोखा दिया, अपने धर्म को धोखा दिया। तो ये लोग इसी तरह के, इनको सिर्फ कंट्रोवर्सी का पैसा खाना, इनका कोई भी रूल ईमान और ज़मीर नहीं होता है। तो इनसे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इनसे सीखने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें करने से कुछ नहीं होता है। चलिए, ये तो इनकी अपडेट थी। बाकी अगर आपको किसी और भी ब्लॉगर्स पे अपडेट चाहिए होगी या फिर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आपको रिएक्शन या रिव्यू चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लेकर आऊँगी और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।